इस देश में बाबा साहेब के संविधान को पलटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, षड्यंत्र हो चुका है। और अगर ये चुनाव हाथ से निकल गया तो चोर दरवाजे से ये बाबा साहेब का संविधान बदलेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये संविधान आज हमारे पास है और जो चीज़ हमारे हाथ में होती है उसकी कीमत समझ नहीं आती किसी को। मेरे जैसा आदमी जो पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, मुझे पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। इस देश में हर व्यक्ति बराबर नहीं था। कुछ मालिक थे, कुछ किराएदार और बाकी गुलाम। वो संविधान था। याद रखिए, बाबा साहेब के संविधान ने हमें उस संविधान से आज़ादी दिलाई है, उस गुलामी के संविधान से आज़ादी दिलाई है। आज उस संविधान पे हमला किया जा रहा है। सरकार कहती है, अखबार कहते हैं, लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। मैं कहता हूं, इसे लोकसभा या संसद के चुनाव की तरह मत देखिए। संसद के चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, हर 5 साल में एमपी बनता है, हर 5 साल में पीएम बनता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल हर 5 साल में खेला जाता है। ये वो वाला खेल नहीं है। ये संसद का नहीं, संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। अगर मेरी कोई बात आपको याद ना रहे, भूल जाए कि मैंने क्या कहा था, तो बस ये एक वाक्य में पहुंचा देना घर घर तक। ये संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा का चुनाव की तरह इसे लेना है। इसलिए नहीं कि हमें संविधान सभा का चुनाव करने की कोई ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस देश में बाबा साहेब के संविधान को पलटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, षड्यंत्र हो चुका है। और अगर ये चुनाव हाथ से निकल गया तो चोर दरवाजे से ये बाबा साहेब का संविधान बदलेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसलिए ये संविधान सभा का चुनाव नहीं है, लेकिन हमें इसे ऐसे देखना है, हमें ऐसी तैयारी करनी है, हमें ऐसा जवाब देना है जो संविधान सभा के चुनाव जैसा हो। जब मैं ये बात कहता हूं तो कई सवाल मन में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं और किसी सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा। साथियों ने बहुत अच्छे से कर दी। मैं महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी के सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं महिलाओं पे अत्याचार के सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं किसान की अवस्था की बात आज नहीं करूंगा, मजदूरों के जो नए कानून लाए गए हैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं दलित आदिवासी पे अन्याय और अत्याचार की चर्चा भी आज नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन ये सब सवाल उठाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, संविधान और लोकतंत्र, आज मैं सिर्फ उसकी चर्चा करूंगा। हम सब मंच पे बैठे हैं ना, इसलिए बातें कर रहे हैं। अगर ये मंच ही चला गया और ये माइक मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं आप लोगों से कैसे बात करूंगा। तो पहला सवाल तो आज इस जमीन को बचाने का है जिसके ऊपर आज हम बैठे हैं। ये जमीन बचेगी तो महंगाई की लड़ाई भी लड़ लेंगे, बेरोजगारी की लड़ाई भी लड़ लेंगे, महिला के खिलाफ अन्याय की लड़ाई भी लड़ लेंगे, किसान की लड़ाई भी लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई भी लड़ेंगे, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन पहले इस जमीन को बचा लें। आज सबसे बड़ा सवाल ये संविधान आज हमारे पास है और जो चीज़ हमारे हाथ में होती है उसकी कीमत समझ नहीं आती किसी को। मैं आपसे पूछता हूं, सन 1950 से पहले क्या इस देश में संविधान था? सन 1950 से पहले क्या इस देश में संविधान था? हाँ कि नहीं? आपका जवाब है नहीं। ये जवाब सही भी है, गलत भी है। सही इस मायने में है कि हाँ, भारत के संविधान, भारत के लोगों द्वारा दिया गया भारत का संविधान 1950 से पहले नहीं था। लेकिन इससे पहले एक संविधान था
वो संविधान अंग्रेजों के समय भी लागू था, मुगलों के समय भी लागू था, और उससे पहले के राजाओं के समय भी लागू था। और वो संविधान था मनुस्मृति का संविधान। उस संविधान के तहत आप सब लोग जो कुर्सी पे बैठे हो, उन्हें कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं थी। मेरे जैसा आदमी जो पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, मुझे पढ़ने की आजादी नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी। इस देश में हर व्यक्ति बराबर नहीं था। कुछ मालिक थे, कुछ किराएदार और बाकी गुलाम। वो संविधान था। याद रखिए, बाबा साहेब के संविधान ने हमें उस संविधान से आजादी दिलाई है, उस गुलामी के संविधान से आजादी दिलाई है। आज उस संविधान पे हमला किया जा रहा है। मैं लोगों से पूछता हूं संविधान के बारे में, तो कई लोग कहते हैं भाई साहब अब तो है ना, मिल गया है, और अब ये सब चीजें सेट हो गई हैं, अब इस देश में वो गुलामी नहीं है, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं, जी आप छोड़ दो। मुझे पलट के कहते हैं कि नहीं नहीं, वो ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब खत्म हो गई हैं। यादव जी आप क्यों इन पुरानी चीजों के पीछे पड़े हो, ये सब खत्म हो गई हैं। मैं उन्हें एक किस्सा सुनाता हूं और आपको भी वो किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा आज से 10-15 साल पहले का है। मैं जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा होनहार स्टूडेंट था। वो उसका सिलेक्शन एक बड़ी पोस्ट पे हो गया, HCS में उसका सिलेक्शन हो गया, सिविल सर्विस में। आज बहुत बड़ी पोस्ट पे है, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। लड़के में एक आग सी थी, क्लास में आता था, बाबा साहेब अंबेडकर की बात करता था, और जब उसका सिलेक्शन हो गया आके मेरे से मिला। मैंने कहा बेटा गर्व है मुझ पे, बस भूलना मत तुम कहाँ से आए हो। ये लोग बड़े शहरों में जाके भूल जाते हैं, तुम भूलना मत। नहीं सर, कभी नहीं भूलेंगे। फिर मैं एक बार उसके घर गया, 4-5 साल बाद की बात है, अफसर बन गया था, हरियाणा के एक बड़े शहर की अफसर कॉलोनी में रहता था। उसके घर गया, मैंने देखा कि ना बाबा साहेब की कोई तस्वीर, ना उस सब चीज़ों का जिक्र। मैंने कहा भाई आजकल कुछ एक्टिव भी रहते हो या अफसर बन गए हो? तो उसने कहा सर देखो, मेरी वाइफ को ये सब अच्छा नहीं लगता, बड़े घर से है, उसी समाज से थी, किसी दूसरे समाज से नहीं थी, बड़े घर की है, और वो कहती है अफसरों की तरह रहा करो ना। बार बार जब तुम अंबेडकर अंबेडकर करते हो, हर कोई हमारे को कहता है कि अच्छा तुम इस वर्ग से हो, हमारे ऊपर छाप लग जाती है, तुम बार बार ये क्यों अंबेडकर और ये सब करते रहते हो, जरा शांत रहा करो ना घर में। तो उसने कहा जी मैं घर में शांति बना के रखनी है, मैंने भी ये सब छोड़ दिया है सर, मैं ईमानदारी से अपनी अफसरी का काम कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मतलब मैं कौन होता हूं, तुम्हारे घर की शांति बनी रहे, अच्छी बात है। फिर मैं 2 साल बाद उसके घर फिर गया। अब एक दूसरे शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी, बहुत प्यार करता था, बुलाता था, तो मैं गया। अब मैंने देखा उसके ड्राइंग रूम में बाबा साहेब की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। किस्सा सुनो आप। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बाबा साहब याद आ गए? तो बोला सर हमारे बच्चा हुआ है। मैंने कहा वो तो मैंने देखा, 2 साल का बच्चा हो गया था, बधाई हो, ये सब हुआ। कहता सर वो जिस दिन 1 साल का हुआ, 1 साल के करीब का हुआ, बच्चा पांव से चलने लगा, और उसने कहा मेरे समाज में रिवाज है कि जिस दिन बच्चा पांव से चलता है उस दिन हम पड़ोस में चना और गुड़ बांटते हैं। तो हमारा बच्चा चलने लगा, मैंने और मेरी वाइफ ने जाके खुशी खुशी पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी में चना और गुड़ बांटा, बड़ा खुश हुए। लेकिन सर शाम को जब हम इवनिंग वॉक के लिए निकले, हमने देखा सब लोगों ने वो चना और गुड़ नाली में फेंका हुआ था। उसने कहा सर उस दिन से मुझे समझ आ गया कि ये समाज बदलेगा नहीं जल्दी से, और मैंने लाके बाबा साहब की फोटो लगा ली अपने घर में। मैं किस लिए कह रहा हूं, ये समाज का मैल जल्दी से खत्म नहीं होगा। ये जो दूसरों से मैला साफ करवाते हैं ना,
सबसे ज्यादा मैल इनके अंदर है, मन के अंदर है, तन में नहीं है, मन में मैल है। और इस मैल की सफाई करना इस संविधान का सबसे बड़ा काम है। जब तक ये मैल साफ नहीं होगा तब तक बाबा साहब का संविधान हमें चाहिए। एक साल पहले बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ है, जाति जनगणना हुई है बिहार में। सारे मीडिया में हंगामा, अरे जातिवार सर्वेक्षण करवा दिया, जाति बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने उसके आंकड़े देख लिए। वो आंकड़ा बताता है, और ये पिछले साल के आंकड़े हैं 2023 के, वो आंकड़ा बताता है, दुर्भाग्यवश हमारे मीडिया में कहीं नहीं आते ये आंकड़े, बस ये आ गया बिहार में इतने गरीब लोग हैं। अरे बाबा, इसके लिए तुम्हें जातिवार सर्वेक्षण नहीं चाहिए, ये तो सारी दुनिया को पता है बिहार में गरीब लोग हैं। वो जातिवार सर्वेक्षण बताता है कि बिहार के कायस्थ समाज जो है, ब्राह्मण से ज्यादा पढ़ा लिखा कायस्थ है वहां बिहार में। कायस्थों में 10.08%, 08 मतलब 10,000 में से 1,080 लोग बहुत ऊंची पढ़ाई लिखाई के हैं। ऊंची पढ़ाई लिखाई का मतलब MSc, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसी डिग्री वाले लोग हैं जिससे नौकरी मिल जाती है। 10,000 में से 1,080, एक एक जाति का नहीं बताऊंगा, उनके 1,080, ब्राह्मण के कोई 700-800, भूमिहार के कोई 600-500, राजपूत के कोई 400-500, सब ये 10,000 में से। एक जाति है बिहार में जिसका नाम है मुसहर। मुसहर जाति है दलित समाज में, जो चूहे को पकड़ते हैं और चूहे को खाने का मुसहर इसलिए नाम पड़ा उनका। उस जाति में, और छोटी जाति नहीं है संख्या में, जितने बिहार में भूमिहार हैं उतने ही मुसहर भी हैं बिहार में। ये भी उस सर्वेक्षण से पता लगा। उस जाति में 10,000 में से कितने लोग हैं ऐसी डिग्री वाले? कायस्थ में 1,080, ब्राह्मण में 700-800, एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं मुझे, राजपूत के 500-600, भूमिहार के 700, और मुसहर में 1। 10,000 में से एक व्यक्ति के पास इतनी शिक्षा है जिससे उसको जिससे उसको नौकरी मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो सके। ये 100 साल पुराना किस्सा नहीं बता रहा मैं, ये 6 महीने पुराने आंकड़े हैं बिहार के। और फिर ये लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया जी, अब छोड़ो यादव जी, आप छोड़ दो। मैंने कहा भाई तुम छोड़ दो तो मैं भी छोड़ दूंगा। ये सच्चाई है इस देश की। इसलिए हमें इस संविधान की जरूरत है जो सबको बराबर खड़ा करता है।